नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। 3 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से वीडियो को रिपीट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। वो बार बार क्यों पैदा होते हैं? वो बार बार पैदा होते हैं अपनी अधूरी वासनाओं के कारण। किसी को प्यार नहीं मिला, वो पैदा होता है। कोई काम वासना को नहीं भोग पाया, वो पैदा होता है। कोई अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया और मर गया, वो फिर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर 99% लोग जो पैदा होते हैं वो सिर्फ इसी कारण से होते हैं कि उनकी वासना अधूरी रह गई, इसलिए वो पैदा हो रहे हैं। अब कुछ लोग जो है वो यहाँ पैदा होते हैं, वो इन वासनाओं के लिए पैदा नहीं होते। इसे अच्छे से समझ लेना। वो इन वासनाओं के लिए बिल्कुल पैदा नहीं होते, वो पैदा करवाए जाते हैं, वो होते नहीं हैं। उनसे पूरा ब्रह्मांड अपने लिए काम करवाने के लिए उनको यहां जन्म देता है। ये डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। हो सकता है इनमें आप भी हो। तो यहां जो बातें बताने जा रहा हूं उसे समझेंगे तो जो पृथ्वी पर जो लोग पैदा होते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वासनाएं भोगने के लिए पैदा नहीं होते। उनके अंदर ये नहीं होता कि चलो ठीक है जी, पैसा कमा लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर दो, उनकी शादी करो और मर जाओ। ये उनके दिमाग में कहीं भी नहीं होता। मगर वो ये समझ नहीं पाते कि फिर हम इस पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं। शादी करनी नहीं है, बच्चे करने नहीं है, कर भी दिए, हो भी गई तो गलती से हो गई, हम चाहते ही नहीं थे। फिर उनका लाइफ जो है पूरी तरह से डैमेज दिखाई देता है उनको। तो यहाँ कुछ बातें बता रहा हूँ, ये बातें अगर आपसे मेल खाती हैं तो आप ये समझें कि ब्रह्मांड जो है वो आपके थ्रू अपने काम पूरे करवाना चाहता है, वो आपके थ्रू अपने को फैलाना चाहता है। समझ रहे हैं आप? परमात्मा आपको माध्यम बना रहा है, परमात्मा आपको चुना है उसने और आपको माध्यम बनाया है। कुछ लोग यहाँ परमात्मा के लिए ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीसस। अब जीसस भी तो शादी कर सकते थे, बच्चे पैदा करते, अच्छा बिजनेस करते और लास्ट में मर जाते जैसे सभी लोग मरते हैं। बुद्ध बुद्ध राजकुमार थे, सम्राट के बेटे थे, शादी कर ली, बच्चा हो गया, उसी को पालते, उसकी शादी करते और दूसरे देशों पर दूसरी जगहों पर कब्जा करके मर जाते। महावीर, कृष्ण, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ परमात्मा को फैलाने के लिए इस धरती पे उतरते हैं। अब उनका सबसे पहला लक्षण क्या है, सबसे पहला संकेत क्या है जो उस परमात्मा का तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जिसे तुम नहीं समझ पा रहे? इसे ध्यान से समझना। सबसे पहला है कि वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड के काम करने के लिए इस धरती पर आया है वो बहुत ज्यादा क्रोध करेगा। उसमें क्रोध बहुत ज्यादा होगा। पूरे बात को सुन लेना, अधूरी बात को मत सुनना, ठीक है? उसमें क्रोध बहुत ज्यादा होगा, मगर इसके साथ उसमें प्रेम बहुत ज्यादा होगा। क्रोध और प्रेम इतना होगा कि अगर वो क्रोध में उतर गया तो वो सभी सीमाएं तोड़ देगा, और अगर वो प्रेम में उतर गया तो वो सभी सीमाएं तोड़ देगा। अगर उसने किसी को प्रेम करा तो वो पूरी दुनिया को अलग कर देगा और अपने प्रेम को पाएगा, अपने प्रेम को जिएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। अगर क्रोध में उतर गया वो, तो वो किसी भी लॉ की, किसी कानून की कोई परवाह नहीं करेगा और पूरी तरह से क्रोध करेगा, सीमाएं तोड़ देगा। क्यों सीमाएं तोड़ देगा? क्योंकि जब ब्रह्मांड उसके अंदर पूरी तरह से उतरेगा, जब वो परमात्मा के साथ एक होगा, तो उसको फैलाने के लिए भी वो सीमाओं को ही तोड़ेगा। पहला लक्षण है, वो सीमाओं को ही तोड़ देगा। जब वो उसको फैलाने के लिए खड़ा होगा तब वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा परिवार मेरी बेइज्जती करेगा, मेरा समाज मेरी बेइज्जती करेगा, ये लोग मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे जहर देंगे, मेरे को इज्जत नहीं मिलेगी। वो ये सारी बातें नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये काम करने से मुझे मौत आ जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हारे गुरु भी इसमें फंसे हुए, वो वही काम करते हैं जिसे समाज कहता है ये रिस्पेक्टेड काम है, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करेगा, वो सत्य के साथ खड़ा हो जाएगा। जैसा सत्य है वैसा ही वो हो जाएगा। तो पहला लक्षण क्या है?
सीमाएं तोड़ देना। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी बात को समझते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा, उसको हर वक्त ये आभास होगा कि कोई मेरे साथ है, कोई दिव्य ऊर्जा, कोई एनर्जी, कोई साया, कुछ ना कुछ मेरे साथ है, जो मेरे साथ चल रहा है, कोई मुझे सजेस्ट कर रहा है, कोई मेरे अंदर कुछ बातें डाल रहा है। और उसका ऊर्जा सर्कल ऐसा होगा कि उसको नेचर अच्छा लगेगा और नेचर को वो अच्छा लगेगा, उसको जानवर अच्छे लगेंगे, पशु पक्षी अच्छे लगेंगे और पशु पक्षियों को वो अच्छा लगने लगेगा। वो नए नए रिश्ते बनाएगा, वो इस तरीके से जीवन जिएगा। अब तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं उसे भी समझ ले, क्योंकि 3 बातें बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ना। तो तीसरा जो है, तीसरा, वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसे सब प्रेम करेंगे, वो भी सबको प्रेम करेगा, मगर सभी के प्रेम में कहीं ना कहीं वो बचा रहेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं कहीं बच गया हूं, मैं प्रेम में पूरी तरह डूब नहीं पा रहा हूं, मैं क्रोध में भी पूरी तरह डूब नहीं पा रहा हूं। वो किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मानेगा, वो हर बात की तर्क करेगा, हर बात की तह में जाएगा, ये सही है, ये गलत है। वो कहीं से भी संतुष्ट नहीं। कोई कह देगा कि जाओ शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, वो पूछेगा क्यों, किस लिए। और इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात है, उसको जहां से ज्ञान मिलेगा, राइट नॉलेज जहां से मिलेगी, वो वहां से उस नॉलेज को ले लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं तो मुस्लिम को क्यों सुनूं, कुरान को क्यों पढ़ूं, सिख धर्म को क्यों जाऊं, गुरुद्वारे क्यों जाऊं, है ना, मैं यहां क्यों जाऊं, ये तो दूसरी धर्म है, दूसरी जाति है। वो किसी को भी नहीं मानेगा, वो सिर्फ अपने को संतुष्ट करने में लगा रहेगा, कैसे मैं तृप्त हो जाऊं। और जब तक वो उस निराकार के साथ एक नहीं होगा, तब तक वो तृप्त नहीं होगा। जैसे होता ना हिरण, जिसके अंदर कस्तूरी होती है, होती कस्तूरी अंदर है, वो बाहर भागता रहता है, ढूंढता रहता है, वो खुशबू से तंग करती रहती है। ऐसे ही जिसको ब्रह्मांड ने चुना है, वो भागता रहेगा, ढूंढता रहेगा, गुरु की तलाश करेगा। गुरु मिल भी जाएगा तब भी उसके अंदर एक बेचैनी होगी, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। वो निराकार के साथ एक होने के लिए पूर्णता प्रयास करेगा, और उस प्रयास में जो भी चीजें टूटनी है वो बेफिक्र होकर तोड़ देगा उसको। ये 3 बातों को समझे। अगर ये आपके भीतर है तो आप समझे कि आपको परमात्मा ने किसी और काम के लिए चुना है। चौथा, एक छोटा सा और बता देता हूं, वो इस संसार में किसी भी काम में कंप्लीटली फिट नहीं बैठ पाएगा। जॉब करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, वो किसी में भी फिट नहीं बैठ पाएगा। अगर वो मैरिज भी करता तो उसकी मैरिज लाइफ भी कंफर्टेबल नहीं होगी, वो यहां अपने को सेटल कर ही नहीं पाएगा। हारेगा, दुखी होगा, परेशान होगा, जीत भी जाएगा तो भी उसमें उसको हार का एहसास होगा। इसे समझे, अगर ये आपके भीतर है तो यहां पर आप कुछ बड़ा और विराट करने के लिए पैदा हुए हैं। फिर नाहक आप छोटे छोटे कामों में अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं करें। ये वीडियो अगर आपको मिली है तो समझे ये वीडियो आपको परमात्मा की तरफ से ही मिली है। वही आपको ये बताना चाहता है कि आप किस लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और लोगों की तरह वासना भोगने नहीं आए हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।